राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे लड्डू गोपाल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं लड्डू गोपाल जी को आजकल गुलाब जल से और चंदन पाउडर से मैं स्नान कराती हूँ और कभी गंगा जल से भी करा लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं पहले गुलाब जल से स्नान कराऊंगी, फिर मैंने यहाँ पे चंदन से स्नान कराया और फिर मैं शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। तो स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को अंग पोषण करके इत्र लगाएंगे और उनको हम आजकल ये ध्यान रखें कि हल्की फुल्की ही उनको ड्रेस पहनाएं, जैसे कि कॉटन की। तो मैं ज़्यादातर हैवी ना श्रृंगार करती हूँ और बाल भी नहीं पहनाती हूँ मैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। और उनको ठंडा जल, जैसे कि आप मटके में सुराही में जल रख सकते हैं और पंखे की सेवा ज़रूर दें लड्डू गोपाल जी को। और उनको भोग भी, जैसे कि ठंडा का ही भोग भी लगाएं। तो यहाँ पे देखिए, पूजा हो गई है मेरी और मैं यहाँ पे आरती कर लूँगी। आज मैं कर रही हूँ तुलसी से अर्चन। आज है बृहस्पतिवार। अगर आप कराना चाहते हो तो ज़रूर कराएं। अगर आपके घर में ज़्यादा तुलसी है ना, कभी ऐसा होता है कि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा तुलसी होती है, कभी तो कम होती है। अगर ज़्यादा तुलसी होती है तो आपको लड्डू गोपाल जी का विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ से ज़रूर तुलसी अर्चन करनी चाहिए। बहुत भगवान जी बहुत प्रसन्न रहते हैं अगर आप ऐसा करते हो। तो आप एकादशी में भी कर सकते हैं, कोई भी शुभ दिन, जैसे कि पूर्णिमा और बृहस्पतिवार भी भगवान विष्णु का ही वार होता है। आप उस दिन थोड़ा तिली ले लें और आपको 1000 तुलसी के पत्ते चाहिए और थोड़ी तिली में तुलसी का पत्ता लगा के, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं ना, उसको कहते जाएं। जैसे कि आपने एक तुलसी लिया और थोड़े तिली लिए और ओम विश्वम नमः, ओम विष्णु नमः, ओम वष्टकारः नमः, ओम भूप भव्य भौत प्रभु नमः, ओम सूत कृत नमः, ओम भूत भरत नमः, ओम भाव नमः, ऐसे कहते हुए 1000 नाम है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो इसमें 1000 नाम है, या गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो उसमें भी 1000 नाम है। तो भगवान जी के ऐसे आपको एक एक नाम लेते हुए आपको एक एक तुलसी का पत्ता भगवान जी के ऊपर चढ़ाते जाना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ी तिली और एक एक तुलसी का पत्ता ले रही हूँ मैं। ये तुलसी के पत्ते मेरे कम हो गए थे, बस ये 700 ही नाम हुए थे ये तुलसी के पत्ते से। फिर मैं फिर से लाई, तुलसी के पत्ते कम हो गए थे। तो मेरे छत में बहुत सारी तुलसी हुई है, तो मैंने सोचा चलो विष्णु सहस्त्र नाम से भगवान जी का तुलसी अर्चन किया जाए। तो देखिए, भगवान जी एकदम छिप गए हैं। अभी तो छिपे नहीं है, ये तो अच्छे, मतलब पूरी तरह से छिप गए थे। इनके मुंह भी, सर भी नहीं दिख रहा था। तो मैंने हाथ से भी तुलसी के पत्तों को नीचे वो किया तो उतने सारे पत्ते हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये हालत हो गई थी भगवान जी को, लेकिन भगवान जी बड़े खुश हुए थे। और तुलसी के पत्ते से ना भगवान जी को बहुत ही ठंडक, मैंने कम से कम सुबह को पूजा की थी, दोपहर में मैंने ये तुलसी के पत्ते हटाए थे। तो भगवान जी बहुत ही ठंडे हुए थे तुलसी के पत्ते की वजह से। और फिर मैं उनके लिए बना रही हूँ, ये देखिए, यहाँ पे मैं मलाई ले लूँगी 3 चम्मच और 2 चम्मच में दही ले लूँगी। मैं माखन बनाऊँगी भगवान जी के लिए। और कभी कभी आपको ना, जैसे भगवान जी को माखन का भोग, माखन मिश्री का भोग ज़रूर से लगाना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ही प्रिय है। सबसे ज़्यादा भगवान जी को माखन मिश्री ही प्रिय है। अगर आपके पास मलाई होती है 2-3 दिन की, तो आप ज़रूर से भगवान जी को माखन मिश्री का भोग लगाया करें। पहले तो आप फल फ्रूट, मतलब जो भी भोग बनाते हैं वो पहले भगवान जी को लगाएं, लेकिन कभी कभी उनके पसंद का खाना भी बनाना चाहिए। जैसे कि कभी हलवा बना लिया, कभी माखन मिश्री बना ली। तो देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी, 1 कटोरी, ज़्यादा नहीं। और भगवान जी को मैं सुबह का भोग लगा दूंगी। और इससे पहले मैंने भगवान जी को जब उठाया था, पहले जल और बाल भोग लगाया था, उसके बाद मैंने दूध का भोग लगाया था और फिर मैंने पूजा की थी। और अब मैं बना रही हूँ भगवान जी के लिए माखन मिश्री। फिर इसके बाद मैंने भगवान जी के लिए बनाया था दही के साथ मैंने आलू के पराठे बनाए थे। और दिन का तो फिर, दोपहर का तो फिर बाद में होगा। अभी ये 9, साढ़े 9 का, मतलब सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा माखन बन के तैयार हो गया। अगर आप मलाई में ना 2 चम्मच या 1 चम्मच भी दही डालोगे ना, अच्छा माखन बन के तैयार होता है, खट्टा खट्टापन। अगर खाली मलाई का भी बना सकते हैं आप, लेकिन उससे स्वाद ये वाला माखन होता है।
तो देखिए भगवान जी के लिए मैंने माखन बना दिया है और इसमें मैं डालूँगी मिश्री। आप मिश्री ज़रूर से डालें और उसके बाद इसमें डालें आप एक तुलसी का पत्ता रख के भगवान जी को भोग लगाएं। तो जब तक भगवान जी माखन मिश्री का भोग लगाएंगे तब तक हम भगवान जी के लिए पराठे बना लेंगे। तो पराठे का भोग लगाना मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई, भूल गई थी। तो पहले मैं माखन का भोग लगा लूँगी, फिर मैं सीधे दोपहर में मैंने भगवान जी के लिए खिचड़ी बनाई थी, तो फिर मैं दोपहर में मिलूँगी आपको। पहले मैं भगवान जी को अपने हाथों से माखन खिलाऊँगी और फिर थोड़ी देर भगवान जी के सामने ही रख दूँगी ताकि वो अपने हाथों से खाएँगे। तो देखिए यहाँ पे माखन का भोग भी लग गया है और तुलसी अर्चन भी हो गई। अब ये है दोपहर का समय, तो मैंने बनाई थी खिचड़ी और दही और खीरा का भोग लगा दूँगी भगवान जी को। तुलसी पत्ता ज़रूर से डालें। पहले भगवान जी को भोग लगा दूँगी, फिर हम पूरे परिवार में प्रसाद सहित ग्रहण करेंगे। तो मैं 5 बार अपने हाथों से भगवान जी को खिचड़ी और दही खिलाऊँगी और फिर मैं खीरा भी खिलाऊँगी, फिर पानी पिलाऊँगी और फिर उनका हैंकी से मुंह भी पोंछूंगी। फिर भगवान जी से हम मानसिक रूप से बोलेंगे कि भगवान जी आप थोड़ी देर आप दोपहर में आराम करें। मैं सुलाती नहीं हूँ, बस मैं मानसिक रूप से ये बोल देती हूँ। तो आपको भगवान जी के सामने पंखा की सेवा ज़रूर से देनी है इतनी गर्मी में, तभी भगवान जी आराम से सो पाएंगे। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बताना आपको भगवान जी की सेवा कैसी लगी। तो देखिए यही थी छोटी सी वीडियो मेरे भगवान जी की सुबह से दोपहर तक की। अब मैं कभी शूट करूँगी दोपहर से रात तक की वीडियो। राधे राधे, थैंक यू।